ईरान इसराइल जंग। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आज तक ये कह रहे थे कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं हैं, हम इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आज उनके सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट ने हवाओं का रुख ही बदल कर रख दिया है। पूरी दुनिया के सोचने के अंदाज को ही बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी पोस्ट डाली है जिन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि वो अब डायरेक्टली बराह रास्त इस जंग में कूद चुके हैं और वो इसराइल की हमायत कर रहे हैं। याद रहे कि इसराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ सकता, ईरान के साथ ये जंग लड़ने का मुतहम्मल नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उसको। बाहर कैफ अमेरिका की जरूरत है इस जंग को जीतने के लिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या पोस्ट शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर, हम वही डिस्कस करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हमने ईरान की फिजाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। यहाँ पे लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है हमने, मतलब ये है कि वो डायरेक्टली ये क्लेम कर रहे हैं कि पहले हम इस जंग में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अभी हम लोगों ने फिजाई हदूद का कंट्रोल हासिल कर लिया है। यानी कि सिर्फ इसराइल ही नहीं अटैक कर रहा तेहरान के ऊपर, इसराइल ही अटैक नहीं कर रहा ईरान के ऊपर, उसके साथ अमेरिका भी अटैक कर रहा है। उसके आगे वो मजीद कहते हैं कि ईरान के पास अच्छे रडार और दीगर दिफाई साजो सामान था, लेकिन उसका अमेरिका में तैयार करदा साजो सामान से कोई मुकाबला नहीं है। ख्याल रहे कि अमेरिका गुज़िश्ता कई बरसों से इसराइल को अस्करी और दिफाई साजो सामान मुहैया कर रहा है, लेकिन जुमे को इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ात में शिद्दत आने के बाद अमेरिका ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं हैं, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और जो भी कोई इसराइल का ऑफेंस है हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इसराइल के डिफेंस में हम उसके साथ हैं। एक और पोस्ट में अमेरिकी सदर का कहना था कि हमें मालूम है कि ईरान के नाम निहाद रहबर आला कहाँ छुपे हैं, वो एक आसान हदफ है लेकिन वो अभी महफूज हैं। हम फिलहाल उन्हें निशाना बनाने यानी कि हलाक करना नहीं चाह रहे। ताहम सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि लेकिन हम नहीं चाहते कि आम शहरियों या अमेरिकी फौजियों पर मिसाइल दागे जाएं, हमारी बर्दाश्त जवाब दे रही है। और फिर तीसरी पोस्ट जो उन्होंने की, उस तीसरी पोस्ट ने तो हिला कर रख दिया। उन्होंने डायरेक्टली ईरान को एड्रेस किया और ईरान को एड्रेस करके कहते हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, अनकंडीशनल सरेंडर यानी कि गैर मशरूत सरेंडर कर दो, अपनी हार मानो और खत्म करो। उन्होंने ये कहा कि कोई भी सालसी वाला कोई मामला नहीं होगा, सीधा आप सरेंडर करो, और ये इसराइल के बिहाफ पे कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अमेरिका इस जंग में शामिल होने वाला है? वेल, इस सवाल का जवाब 30,000 पाउंड वजनी है, क्योंकि ईरान के सबसे खुफिया और कीमती जौहरी तनसीबात तक पहुंचने के लिए 13,600 किलोग्राम वजनी हथियार दरकार है। पर्दू में एक पहाड़ के नीचे दबा ईरानी पावर प्लांट 90 मीटर की गहराई पर है। इस हथियार का नाम GBU-57 MOP है, जिसे अंग्रेजी में मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं। दूसरी जुबान में इसको बंकर बस्टर भी कहा जाता है। ये जेर जमीन 61 मीटर की गहराई पर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसके कई मरतबा इस्तेमाल करने से मजीद गहराई में भी जाया जा सकता है। ये हथियार अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है, इसीलिए इसराइल को अमेरिका जो है वो हर सूरत में अपने साथ चाहिए। उसके पास सिर्फ एक तैयारा ऐसा है जो इस नॉन न्यूक्लियर बम को ले जाने की सलाहियत रखता है, USAF-B-2 स्पिरिट बॉम्बर, जो एक साथ ऐसे 2 बम ले जा सकता है। ख्याल रहे कि ये तैयारा बहेरा हिंद में अमेरिकी और बरतानवी अड्डे पर डियागो गार्सिया में मौजूद है और इनका ईरान से फासला 3,796 किलोमीटर है, जो कि B-2 की रेंज में आता है। अमेरिकी नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इस खित्ते की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसराइल ईरान के जौहरी हथियार की तनसीबात को तबाह करना चाहता है तो उसे फर्दों से निमटना होगा। इसराइल के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर अमेरिका ऐसा कर सकता है। इसराइली कमांडो रेड या बूट्स ऑन द ग्राउंड एक दूसरी मगर खतरनाक ऑप्शन है। बहुत से लोग फिलहाल खित्ते में अमेरिकी फौज की सरगर्मियां देख रहे होंगे। सवाल ये है कि क्या ये महज एक धमकी है ताकि तेहरान पर दबाव डालकर उसे मुज़ाकरात पर आमादा किया जा सके, या फिर ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना चाहते हैं कि ईरान का तख्ता उल्टना चाहते हैं और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये जंग खत्म नहीं करना चाहते और अमेरिका डायरेक्टली इसराइल के साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करना चाहता है।